ओम नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किम्। परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणम्। अज्ञानतिमिरान्धाना ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ये जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला है, उसमें द्रव्य अधिकार चलता है। द्रव्य अधिकार में 55 नंबर का प्रश्न पूरा हुआ है। उसका विषय था कि द्रव्य अपेक्षा से कौन से द्रव्य अधिक है, क्षेत्र अपेक्षा से कौन से द्रव्य का क्षेत्र अधिक है, काल अपेक्षाए किस द्रव्य का काल अधिक है, और भाव की अपेक्षा से कौन सा द्रव्य अधिक होता है, उसका उत्तर चल गया है। उसके आधार पर 56 नंबर का प्रश्न 56 नंबर के क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया, ऐसा प्रश्न किया गया कि 55 नंबर के प्रश्न पर से क्या समझना। उसका उत्तर केवल ज्ञान में, केवल ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान का परिपूर्ण सामर्थ्य वर्तमान पर्याय में प्रकट होना। केवल ज्ञान को युगपद ज्ञान भी कहा जाता है। केवल ज्ञान को क्षायी ज्ञान भी कहा जाता है। केवल ज्ञान को परिपूर्ण ज्ञान की प्रगटता कहने में आता है।
केवल ज्ञान त्रिकालवर्ती यानी भूत वर्तमान भावी तीनों कालवर्ती सर्व पदार्थों को, सर्व का अर्थ है जाति अपेक्षा के छ द्रव्य, संख्या अपेक्षा से अनंत द्रव्य। फिर से केवल ज्ञान में त्रिकालवर्ती यानी भूत वर्तमान भावी वर्ती सर्व पदार्थों को जाति अपेक्षा के छ द्रव्य, संख्या अपेक्षा के अनंत आनंद द्रव्य को संपूर्ण स्वरूप का अर्थ है द्रव्य का द्रव्य स्वभाव, एक एक द्रव्य के अनंत गुण, एक एक द्रव्य की अनादि से अनंत काल की अनंत पर्याय, ऐसा एक द्रव्य। ऐसे विश्व में अनंतानंद द्रव्य, ऐसे अनंतानंद द्रव्य के संपूर्ण स्वरूप, तो सभी द्रव्य के पास अपना त्रिकाल शुद्ध स्वभाव है, उसमें अनंत गुण है, एक एक गुण की अनादि से अनंत काल की पर्याय है। ऐसे पदार्थों के संपूर्ण स्वरूप प्रत्येक समय का अर्थ है जब से केवल ज्ञान प्रकट हुआ तब से शुरू करके अनंत काल तक प्रति समय सर्व प्रकार से उसका अर्थ है द्रव्य गुण पर्याय से, उत्पाद व्यय द्रव्य से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, युगपद का अर्थ एक साथ, एक एक द्रव्य का जो स्वरूप है द्रव्य गुण पर्यायमयी, उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सहित, ऐसा एक द्रव्य का स्वरूप, ऐसे अनंत आनंद द्रव्यों का स्वरूप, उन सभी को युगपद यानी एक साथ स्पष्ट का अर्थ है प्रत्यक्ष, स्पष्ट का अर्थ है प्रत्यक्ष का अर्थ है चाहे रूपी हो कि अरूपी हो, चेतन हो कि अचेतन हो, जीव हो कि अजीव हो, एक प्रदेशी हो कि बहुप्रदेशी हो, सभी द्रव्य रूपी क्षेत्र हो कि अरूपी क्षेत्र हो, रूपी अरूपी सभी को ज्ञात होता है, यानी सभी जानने में आता है। ऐसी केवल ज्ञान की अचिंत्य अपार शक्ति है। केवल ज्ञान की तो चिंतन में न ले सके ऐसी अपार का अर्थ है अमर्याद का अर्थ है
बेहद ज्ञात होता है। ऐसी केवल ज्ञान की अचिंत्य अपार शक्ति है और प्रत्येक आत्मा का शक्ति रूप से ऐसा ही स्वभाव है। तो देखो, इस प्रश्न कहाँ से आया था? तो कि जब भाव अपेक्षा से पूछा गया कि भाव अपेक्षा से अनंतपना, तो भाव का अर्थ क्या किया? तो कि भाव का अर्थ स्वभाव। द्रव्य को भी स्वभाव होता है, गुण को भी स्वभाव होता है, पर्याय को भी स्वभाव होता है, और पर्याय के अविभाग प्रतिच्छेद। अविभाग प्रतिच्छेद का अर्थ है स्वभाव का सबसे छोटा स्वरूप। जैसा परमाणु क्षेत्र अपेक्षा से एक प्रदेशी है, तो एक प्रदेश क्षेत्र का यूनिट है, सबसे छोटा नाप है। काल अपेक्षा से समय सबसे छोटा नाप है। स्वभाव अपेक्षा से सबसे छोटा नाप अविभाग प्रतिच्छेद है। तो ज्ञान गुण उसके एक समय के पर्याय, उसके अविभाग प्रतिच्छेद अनंत आनंद है। अगर उसके अविभाग प्रतिच्छेद अनंत आनंद न हो, उसका स्वभाव का अंश ऐसे पर्याय में बेहद न हो, अमर्याद न हो, तो विश्व के संख्या अपेक्षा के अनंत द्रव्य, एक एक द्रव्य के अनंत अनंत गुण, एक एक गुण की अनंत अनंत पर्याय, और एक एक पर्याय का अनंत अनंत अविभाग प्रतिच्छेद, उसको एक समय में सिर्फ एक साथ ज्ञान जान नहीं सकता। तो ये प्रश्न था 56। अब 57, अर्थ किसको कहते हैं? तो उसका अर्थ है, द्रव्य को अर्थ कहते हैं, गुणों को भी अर्थ कहा जाता है, पर्यायों को भी अर्थ कहने में आता है। उनमें गुण पर्यायों का आत्मा द्रव्य है। उनमें गुण पर्यायों का आत्मा, गुण पर्यायों का आत्मा, गुण पर्यायों का आत्मा, उसका अर्थ क्या? तो कि आत्मा अनंत गुणात्मक है। तो द्रव्य का एक स्वरूप, द्रव्य का एक स्वरूप आत्मा, आत्मा अनंत गुणों का एकत्व है। जो गुण है वो स्वभाव है। तो उसका अर्थ ये हुआ कि आत्मा का अनंत स्वभाव है।
आत्मा अनंत स्वभावी है, सभी द्रव्य अनंत स्वभावी है। तो आत्मा का एक स्वरूप, आत्म द्रव्य का एक स्वरूप कि आत्मा द्रव्य अनंत गुणों का एकत्व है, अनंत स्वभावों का एकत्व है, एक एक गुण त्रिकाल है, एक एक गुण स्वभाव है। स्वभाव परिपूर्ण होता है, स्वभाव परिपूर्ण शुद्ध होता है, स्वभाव निरपेक्ष होता है। तो आत्मा में अनंत गुण है, एक एक गुण स्वभाव है, एक एक गुण त्रिकाल है, एक एक गुण उसमें शक्ति रूप सामर्थ्य परिपूर्ण है। एक एक गुण यानी स्वभाव, उसका शक्ति रूप सामर्थ्य अनंत है। एक एक स्वभाव निरपेक्ष है, उसको किसी की अपेक्षा नहीं। और द्रव्य में जो अनंत गुण है, उसमें दो गुण समान नहीं होते। अनंत अनंत गुण का स्वभाव भिन्न भिन्न है। तो ये गुण से सोचा गया द्रव्य का स्वरूप। अब पर्यायों का आत्मा द्रव्य है। पर्यायों का अर्थ है आत्मा पर्यायों का पिंड है। पिंड का अर्थ क्या? तो कि द्रव्य में अनादि से अनंत काल परिणमन कर सके ऐसा शक्ति रूप सामर्थ्य है। ऐसा शक्ति रूप सामर्थ्य है। तो द्रव्य गुणों स्वरूप और पर्याय स्वरूप ही है। ये द्रव्य स्वभाव से गुण अभिन्न है, अपृथक है। द्रव्य और गुण अविनाभावी है। द्रव्य और गुण के बीच में एकत्व है। उसी प्रकार द्रव्य में वर्तमान में वर्तने वाली पर्याय क्षणिक है, एक समय की है, उत्पाद व्यय स्वभाव वाली है, अनित्य है। द्रव्य के साथ एक समय के लिए अभेद है। पर्याय अनादि से अनंत काल की सभी पर्याय, उसमें दो पर्याय समान नहीं होती। अनादि से अनंत काल की एक एक पर्याय व्यतिरेकी है। व्यतिरेकी का अर्थ है अनादि से अनंत काल की सभी पर्याय में विद्विधता है। व्यतिरेकी का अर्थ है विद्विधता।
किसी द्रव्य में अनादि से अनंत काल में दो पर्याय समान उत्पन्न नहीं हो सकती, तो द्रव्य में ऐसा शक्तिरूप सामर्थ्य है कि अनादि से अनंत काल प्रति समय भिन्न भिन्न प्रकार की पर्याय को प्रकट कर सके। ये पर्याय में द्रव्य व्याप्ता है और द्रव्य के पूरे क्षेत्र में अनंत गुण व्याप्ते हैं। अब प्रश्न नंबर 57, उसका दूसरा पैराग्राफ। रु धातु से अर्थ शब्द बनता है। रु का अर्थ है पाना यानी प्राप्त करना, यानी पहुंच जाना। अर्थ अर्थात अर्थ का अर्थ क्या? अर्थ का अर्थ क्या? तो कि जो पाए, जो प्राप्त करे। द्रव्य को अर्थ कहो तो वो गुण पर्याय को प्राप्त करता है। द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य को गुण पर्याय पाया जाता है। जो गुण और पर्यायों को पाए, प्राप्त करे, पहुँचे, या तो जो गुण और पर्यायों को द्वारा पाया जाए, प्राप्त किया जाए, पहुँचा जाए, वे द्रव्य है। द्रव्य की परिभाषा सिंपल कर दो तो द्रव्य किसको कहे? तो कि जो गुण और पर्याय को प्राप्त करता है उसको द्रव्य कहने में आता है। अब क्वेश्चन 58, उपरोक्त अनुसार यानी 57 गाथा में अर्थ किसे कहते हैं वो बताया। द्रव्य को अर्थ कहते हैं, गुण को अर्थ कहते हैं, पर्याय को अर्थ कहते हैं। दूसरी बात बताई कि अर्थ का मीनिंग, अर्थ अर्थांत, वो कुछ प्राप्त करे। ये बात सब समझाई। उस पर से प्रश्न किया गया कि 57 क्वेश्चन अनुसार अर्थ की व्यवस्था और से संक्षेप में क्या समझ में आता है? उसका उत्तर अर्थ यानी पदार्थ, अर्थ यानी पदार्थ, पदार्थ यानी
द्रव्य गुण पर्याय। अर्थ का एक अर्थ पर्याय, दूसरा अर्थ गुण, तीसरा अर्थ द्रव्य। उनके अतिरिक्त विश्व में दूसरा कुछ नहीं है। विश्व किस में समा गया? तो कि विश्व अर्थात द्रव्य गुण पर्याय। विश्व में अनंत द्रव्य है, एक एक द्रव्य में अनंत अनंत गुण हैं, एक एक गुण की अनादि से अनंत काल की पर्याय है। इतना विश्व का स्वरूप है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उन तीन में, द्रव्य गुण पर्याय में, गुणों और पर्यायों का आत्मा द्रव्य ही है। अनंत गुणात्मक आत्मा वही द्रव्य है, पर्यायों का पिंड वही द्रव्य है। ऐसा होने से किसी द्रव्य के गुण और पर्याय अन्य द्रव्य के गुण और पर्याय में अन्य द्रव्य के गुणों और पर्यायों का अंशतः भी नहीं होते। क्या कहा कि विश्व में जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य है। उसकी मर्यादा क्या? तो कि दरेक द्रव्य में द्रव्य के साथ अनंत गुणों का एकत्व है और वर्तमान पर्याय का एक समय के लिए एकत्व है। तो द्रव्य में से गुण और पर्याय बिखरते नहीं हैं और एक द्रव्य का जो अनंत गुण और वर्तमान पर्याय है वो अपने स्वक्षेत्र में बिखर कर, स्वक्षेत्र में से बिखर कर दूसरे द्रव्य में जा नहीं सकते। समझो कि मेरा आत्मा है, उसमें अनंत गुण है, उसकी वर्तमान पर्याय है। तो मेरे आत्मा के स्वक्षेत्र में जो अनंत गुणात्मकपना है वो बिखर नहीं सकता। मेरे द्रव्य में जो वर्तमान एक समय की पर्याय प्रकट हुई वो द्रव्य से भिन्न होकर वो पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय नहीं बन सकती। दूसरे द्रव्य के द्रव्य क्षेत्र में जो गुण पर्याय है वो मेरे क्षेत्र में नहीं आ सकती। ऐसी मर्यादा है। सर्वद्रव्य अपने अपने गुण पर्यायों में रहते हैं। ऐसे पदार्थों की स्थिति ऐसा पदार्थ की स्थिति उसका सही श्रद्धान और सही ज्ञान हो जाए तो ऐसा पदार्थ का स्वरूप समझने से मोह का क्षय होता है।
ऐसा जिन शास्त्रों में कहा है। देखो, मेरे द्रव्यों में से मेरे गुण पर्याय भिन्न नहीं हो सकते, और दूसरे में जाकर मेरे गुण पर्याय उस दूसरे द्रव्य के गुण पर्याय के साथ मिलजुल नहीं सकते, और दूसरे द्रव्य के गुण पर्याय मेरे द्रव्यों में आकर मिलजुल नहीं सकते। उसका अर्थ ये कि विश्व के किसी भी पदार्थ तुझे कुछ भी दे नहीं सकता, और तू दूसरे को कुछ नहीं दे सकता। तो मैं दूसरे का कार्य कर दूं, ऐसी तेरी कर्ता बुद्धि, और दूसरे पदार्थ का भोगोटा मैं कर लूं, ऐसी तेरी भोगोटा बुद्धि। तो ऐसा तेरा कर्तापना भोक्तापना, जब ये द्रव्य का स्वरूप तू समझेगा, यथार्थ समझेगा, तो कर्ता और भोक्ता बुद्धि छूट जाएगी। कर्ता बुद्धि भोक्ता बुद्धि छूट गई, तेरा दर्शन मोह चारित्र मोह छूट गया, तुझे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो गया। वो मोक्ष मार्ग है, और उसका फल मोक्ष आएगा। अब क्वेश्चन 59, लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश है, तो उसमें अनंत प्रदेशी पुद्गल द्रव्य, अनंत प्रदेशी पुद्गल द्रव्य का अर्थ क्या है? तो कि अनंत प्रदेशी पुद्गल द्रव्य का अर्थ है पुद्गल स्कंद। लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी, उसमें रहने वाला पुद्गल का स्कंद अनंत प्रदेशी। अगर पुद्गल ही अनंत प्रदेशी है और लोकाकाश तो असंख्यात प्रदेशी है, तो दूसरे द्रव्य लोकाकाश में कैसे उसको रहने के लिए स्थान मिलेगा? उसका उत्तर, पुद्गल द्रव्य में दो प्रकार का परिणमन होता है। ये बात समझने जैसी है। पुद्गल द्रव्य में दो प्रकार का परिणमन होता है, एक सूक्ष्म दूसरा स्थूल। जब उसका सूक्ष्म परिणमन होता है, तब लोकाकाश के एक प्रदेश में भी अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद रह सकता है। पुनः समस्त द्रव्यों में एक दूसरे को अवगाहन देने का सामर्थ्य यानी योग्यता है। इसलिए अल्प क्षेत्र में ही सर्वद्रव्य को रहने में कोई बाधा नहीं होती। पहले हम समझा चुके हैं कि आकाश में अवगाहन हेतुत्व नाम का गुण है।
और गुण सभी द्रव्य के पूरे भाग में व्याप्ते हैं। तो आकाश का अवगाहन हेतुत्व गुण अनंत प्रदेशी आकाश के सर्व क्षेत्र में व्यापा हुआ है। अवगाहन हेतुत्व की शक्ति असाधारण है, यानी बेहद है, अमर्याद है। वो अवगाहन हेतुत्व गुण आकाश के सर्व प्रदेश में व्यापा हुआ है। उसके एक प्रदेश में भी अवगाहन देने की शक्ति, अवगाहन देने की शक्ति अनंती है। तो एक कारण तो ये है कि आकाश के एक प्रदेश में अनंत परमाणु को रहने के लिए स्थान देने की शक्ति है। एक कारण ये। दूसरा कारण, उद्गल जब सूक्ष्मता धारण करता है तो उद्गल में भी ऐसी योग्यता है कि एक उद्गल दूसरे उद्गल को रहने के लिए स्थान दे सके। इसलिए लोकाकाश के एक प्रदेश में अनंत प्रदेशी ऐसा पुद्गल स्कंद रह सकता है। उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स से सोचो कि लोकाकाश तो असंख्यात प्रदेशी है और आकाश में रहने वाले लोकाकाश में रहने वाले परमाणु अनंत है। तो लोकाकाश के एक प्रदेश पर कितने परमाणु को रहना चाहिए? समझ लो कि लोकाकाश के सर्व प्रदेश में समान परमाणु है। तो एक एक प्रदेश पर कितना परमाणु होना चाहिए? तो कि अनंत परमाणु डिवाइड बाय असंख्यात प्रदेश। तो एक प्रदेश में अनंत परमाणु रहेगा। तो वर्तमान में लोकाकाश के सर्व प्रदेश पर अनंत परमाणु स्थान पाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 60, द्रव्य का लक्षण क्या है? उत्तर, सद्द्रव्य लक्षणम। मोक्षशास्त्र એટલે तत्वार सूत्र। तत्वार सूत्र की रचना कुंदकुंदाचार्य देव के पट शिष्य उमा स्वामी जी ने की है। वो मोक्ष शास्त्र के 5वें अध्याय में द्रव्य का लक्षण बताया है। वहाँ बताया कि द्रव्य का लक्षण सत है। तो ये द्रव्य का लक्षण सत है,
उसका अर्थ क्या? तो कि द्रव्य का लक्षण सत है, उसका अर्थ द्रव्य की विद्यमानता है, द्रव्य का अस्तित्व है, द्रव्य का एग्जिस्टेंस है। उसको सत कहने में आता है। फिर से, द्रव्य का लक्षण सत, उसका अर्थ सत के कारण द्रव्य की विद्यमानता है, द्रव्य का अस्तित्व है, द्रव्य है। उसका विशेष अर्थ, जिसके हेपना, हेपना का अर्थ है होना, द्रव्य का होना, वो द्रव्य है। जैसा आप कहो कि मेरे पास कार है, उसका अर्थ क्या? कार सत है, विद्यमान है, उसका अस्तित्व है, उसका एग्जिस्टेंस है। उसी प्रकार अस्तित्व गुण के द्वारा द्रव्य को पहचाना जा सकता है। पहचाना जा सकता है, उसका अर्थ द्रव्य की विद्यमानता सिद्ध होती है सत के कारण। तो द्रव्य सत है, उससे उसकी विद्यमानता सिद्ध होती है। हम यहाँ तक रखते हैं, उसका विस्तार और दिया गया है, वो नेक्स्ट स्वाध्याय में आएगा। सट द्रव्य का यथार्थ ज्ञान कराने वाले श्री सिमंदर भगवान की जय हो। वर्तमान काल में आगमों में द्रव्य अधिकार का स्वरूप दिखाने वाले श्री कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। वर्तमान में द्रव्य का स्वरूप समझाने वाले परम कृपाणु श्री सद्गुरु देव की जय हो। प्रसम मूर्ति भगवती मात की जय हो। अष्ट जिनवाणी मात की जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म की जय हो।